फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं भूगोल विषय क्लास 12 अध्याय 17 ऊर्जा संसाधन खंड ब भारत जनसंख्या और अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो हम जो है इसमें ऊर्जा संसाधन के विषय में हमने सारे जो है परंपरागत ऊर्जा संसाधन के जो भी स्रोत रहते थे उनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा और समझा। आज की क्लास में जो है हम गैर परंपरागत स्रोत जो रहते हैं भारत के, उसके बारे में जो है हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। और अभी तक जो पढ़ाया है उसको रिवाइज़ करना है, लर्न करना है। जहाँ पर आपको मैप की ज़रूरत होती है वहाँ पर आपको मैप भी बनाना है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। देखिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। भारत में परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के बारे में विस्तृत इस करने के पश्चात अध्याय के इस भाग में गैर परंपरागत संसाधनों का संक्षिप्त विवरण जो है किया जा रहा है। परंपरागत ऊर्जा के सभी संसाधन सीमित और समाप्य प्राय हैं। पर्यावरण की दृष्टि से भी वे अधिक प्रदूषणकारी होते हैं। इसलिए संपूर्ण विश्व और भारत में ऊर्जा के नवीकरणीय और गैर परंपरागत संसाधनों के उपयोग पर बल दिया जा रहा है। 1982 में ऊर्जा मंत्रालय के अधीन गैर परंपरागत ऊर्जा विभाग स्थापित किया गया। 1987 में विश्व बैंक की सहायता से भारतीय नवीकरणीय विकास एजेंसी की स्थापना की गई। इस संस्था द्वारा भारत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा के विकास उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। आप इसको समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि जो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है वह अभी प्रेजेंट टाइम में जो है इनकी उपयोगिता बढ़ रही है, क्योंकि परंपरागत जितने भी ऊर्जा संसाधन हमने पढ़े उनकी जो मात्रा जो है लिमिटेड है, क्योंकि ये अनवीकरणीय संसाधन है। इनका फिर से जो है यूज़ नहीं कर सकते या यूटिलाइज नहीं हो सकते। जबकि जो भी हम गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है नवीकरणीय हैं, ये सारे संसाधन इनका हम बार बार निरंतर जो है वापस यूज़ में कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। तो इसी पॉइंट को हम ध्यान में रखते हुए वर्तमान में क्या हो रहा है, हम जो है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन की ओर जो है हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ताकि जो है हम जो भी सारे जो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन जो रहते हैं उनका जो है महत्वता को देखते हुए जो है हम इसको जो है वर्तमान में इसका यूटिलाइज जो है बढ़ रहा है। और हम आगे अब देखते हैं कि कौन कौन से वो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन हैं जिनका यूज़ हम बढ़ रहा है और कहाँ कहाँ पर हो रहा है, किस रूप में हो रहा है। सबसे पहला जो है हमारा पवन ऊर्जा। भारत जैसे विशाल देश में पवन ऊर्जा की कुल क्षमता है 45,000 मेगावाट। एशिया महाद्वीप की विशालतम पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन की 150 मेगावाट उत्पादन क्षमता की परियोजना मुप्पडाल तमिलनाडु में स्थित है। सभी इसको अंडरलाइन करेंगे। देश में पवन ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में तमिलनाडु राज्य का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। सर्वाधिक कहाँ पर हो रहा है पवन ऊर्जा का जो उत्पादन कहाँ पर हो रहा है? तमिलनाडु में। यहाँ पर आपको राज्य और उनका कहाँ पर कितना उत्पादन हो रहा है उसके बारे में दे रखा है। तो सर्वाधिक आपको एक ही लाइन यहाँ पे ध्यान रखनी है पवन ऊर्जा से रिलेटेड। तमिलनाडु में प्रथम राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन होता है पवन ऊर्जा का। आगे देखिए सौर ऊर्जा। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, सभी को पता है, कटिबंध में आपको पढ़ा चुकी हूँ, जहाँ पर सौर ऊर्जा के उत्पादन की अपार संभावनाएं उपलब्ध है। देश के अधिकांश भागों में 300 से भी अधिक दिन खुली और स्वच्छ धूप प्राप्त होती है। सभी जानते हैं इसके विषय में, सभी को पता है। यहाँ प्रतिवर्ष 5000 ट्रिलियन किलोवाट प्रति घंटा सूर्य विकिरण प्राप्त होता है। आगे देखिए, सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने, फसल पकाने, भोजन बनाने, विद्युत पंप चलाने जैसे एवं औद्योगिक एवं घरेलू विद्युत उत्पादन का कार्य किया जाने लगा है। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सौर तापीय ऊर्जा कार्यक्रम एवं सौर फोटोवोल्टिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भारत में आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी देवस्थान द्वारा विश्व की सबसे बड़ी, अंडरलाइन करेंगे सभी इस लाइन को, आंध्र प्रदेश जहाँ पर तिरुपति बालाजी का देवस्थान है वहाँ पर सबसे बड़ी जो है सौर ऊर्जा संचालित भोजन बनाने की प्रणाली अक्टूबर 2002 में शुरू की गई। ये आपके सौर ऊर्जा में सबसे इम्पोर्टेंट लाइन रहती है। आगे देखिए, जिसमें 15,000 लोगों का प्रतिदिन भोजन तैयार किया जा रहा है। इसी प्रकार राजस्थान में ये भी अंडरलाइन करेंगे, राजस्थान में जो है बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी में राजस्थान का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा वाटर हीटर लगाया गया है। राजस्थान में जो रहता है आपका सौर ऊर्जा वाटर हीटर जो है कहाँ पर है? पिलानी में है, जहाँ 55,000 लीटर पानी को गर्म किया जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से जो भी आपका यहाँ पे मैं जो भी इम्पोर्टेंट रहता है उसी लाइन को अब मैं इम्पोर्टेंट जो है करवा देती हूँ। आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट करेंगे इस लाइन को, क्योंकि और इसमें कुछ ज़्यादा आपको पढ़ाने वाला कुछ है नहीं।
ठीक है, ये आपका ये नाम याद करना है, ये डेटा वगैरह आपको याद नहीं करना है, ये थोड़े नाम आपको ध्यान में रखना है। जैविक ऊर्जा, जैविक ऊर्जा के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य क्या है? बायोमेस सामग्री अधिकतम उपयोग करना। इसमें वन और कृषि अपशिष्टों से ऊर्जा उत्पादन सम्मिलित है। किस प्रकार से यहाँ जो जैविक ऊर्जा किस प्रकार से उत्पन्न हो रही है? वन और कृषि अपशिष्टों से। इसमें जो आपका रहेगा जेट्रोफा नामक फसल के रोपण का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार द्वारा, जिससे जो है जैविक ऊर्जा बनाने में ये फसल जो है आपकी रहती है सहायक, जिससे बायोडीजल बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजना संचालित हो रही है जेट्रोफा फसल से। अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट है आपका ये। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 620 मेगावाट बायोमास ऊर्जा विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। अक्टूबर 2013 तक 1248 मेगावाट विद्युत ऊर्जा क्षमता जो है प्राप्त की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर, कूड़ा करकट और मानव मल से बायोगैस का विकास किया गया है। इसका उद्देश्य गांवों में सस्ते में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का उपलब्ध कराना है। नगरों एवं उद्योगों से निकलने वाले कूड़े कचरे का उपयोग ऊर्जा के उत्पादन में किया जाने लगा है। महानगरों में इस कार्यक्रम को संचालित कर पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ ऊर्जा के वैकल्पिक संसाधनों का भी जो है विकास किया जा रहा है। इस प्रकार संयंत्र जो है आपके तानुकू आंध्र प्रदेश, फैजाबाद उत्तर प्रदेश, अंकलेश्वर गुजरात, मुक्तेश्वर पंजाब, बेलगांव कर्नाटक स्थापित किए गए हैं। बायोगैस बिजली उत्पादन के लिए कचरे से भी जो है ऊर्जा उत्पादन की जा रही है। आगे जो आपका रहता है इम्पोर्टेंट, ठोस कचरे से इन क्षेत्रों में हो रहा है, लुधियाना में, सूरत में, यहाँ पर जो है सब्जी जितने भी जो भी आप अभी भी क्या कर अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, जैविक ऊर्जा का उत्पादन, जैसे कि अभी कहा जाता है कि कचरे का भी यूज़ हो रहा है, ठोस कचरे से भी क्या बनाई जा रही है जैविक ऊर्जा। आजकल जो है अभी आप भी क्या कर सकते हो, जो भी आपके घर से जो भी कचरा होता है, जो भी मिट्टी वाला कचरा होता है, जो भी उस कचरे को अगर हम मिट्टी में दबा कर रखते हैं तो वो मिट्टी जो है वो कचरा जो है मिट्टी का रूप परिवर्तन कर लेती है, खाद का रूप परिवर्तन कर लेती है। उसको बाहर फेंकने के बजाय हम उसको खाद बना सकते हैं घर पर ही। इस प्रकार से जो है हम जैविक ऊर्जा का जो है यूज़, इस प्रकार से भी जैविक ऊर्जा का भी जो है यूटिलाइज हो रहा है, उपयोग हो रहा है। आपके आगे जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं, आपके डायरेक्टली जो है बोर्ड में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सारे जो पॉइंट आउट जो भी आपके दे रहे हैं महत्वपूर्ण बिंदु, उनको अच्छे से पढ़ना है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन इससे महत्वपूर्ण बिंदु से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो आपका चैप्टर रहता है यह आज कंप्लीट होता है। आपको इसके सारे क्वेश्चन आंसर जो है आपको सेल्फ करना है, ठीक है। कल की क्लास में जो है हम नेक्स्ट जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।